श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो। सद्गुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री श्री राधा श्याम सुंदर को नमन करते हुए श्री श्री सीताराम जी की मैं वंदना करता हूँ। कैलाशाधिपति महादेव माँ पार्वती को वंदन करते हुए भक्त शिरोमणि भक्ति अवतार राम भक्त श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में और परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वंदना करते हुए सभी प्रकट अप्रकट चेतनाओं को मैं वंदन करता हूँ। अपने शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबों को मैं वंदन करता हूँ। आप सबों का अभिवादन, आप सबों को प्रणाम। जय श्री हरि। श्रावण मास के अंतर्गत चल रहे आज इस रामचरितमानस मास पारायण की 16वीं रात्रि है। श्रावण मास के तृतीय सोमवार भगवान शंकर का इन चौपायों के माध्यम से हम लोग शब्दाभिषेक कर रहे हैं। भगवान महादेव के श्री चरणों को समर्पित यह मास पारायण को हम आगे बढ़ाएं। जैसे कल मैंने सूचना दिया था, आज हम लोग 2 विश्राम तक पाठ करेंगे। अभी हम पहुंचे हैं 15वें विश्राम, दोहा नंबर 93 अयोध्या कांड का। हम लोग यहां से आरंभ करके 15वें विश्राम के पश्चात 16वें विश्राम तक हम लोग पाठ करेंगे। तब 16वें विश्राम को आगे बढ़ा करके 17वें विश्राम तक हम लोग पाठ करेंगे। सो फॉर टुनाइट वी शॉल बी रिसाइटिंग अप टू 2 पोज। सो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अयोध्या कांड की दोहा 93 से हम लोग आज की पाठ आरंभ करें। आपके पास आपके रामचरितमानस आ गई होगी। चलिए आप अपने मानस में फॉलो करके आप भी अपने मन वाणी वातावरण को पवित्र करें और आज की पाठ को हम आरंभ करें। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सखा समुझि अस परिहरि मोहु सिय रघुवीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनुसारा जागे जग मंगल सुखदारा। सकल शौच करि नाम सुनहावा शुचि सुजान बट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जता बनाई देखी सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन बिरैना कह कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहे हो अस कौशल नाथा ले रतु जाहु राम के साथा। बन दिखाई सुर सरी अनवाई आने हो फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने हो फेरी संशय सकल संकोच निबेरी।
नृप अस कहे हु गोसाई जस कही यही करऊं बलि सोई करी विनती पायन परयु दीन बाल जिमि रोई तात कृपा करि कीजिय सोई जाते अवध अनाथ न होई मंत्र ही राम उठाई प्रबोधु तात धर्म मतु तुम सब शोधु शिवि दधिचि हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म नित कोटि कलेशा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेउ सही संकट नाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्म सलभ करि पावा तजे तिहूँ पुरा उपज सुछावा संभावित कहूँ उपज सलाहु मरण कोटि सम दारुण दाहु तुम सन तात बहुत का कहूँ दिए उतरु फिर पाट कुलहूँ पितु पद गही कही कोटि नति विनय करब कर जोरी चिंता कवि नहु बात के तात करिय जनि चोही तुम पुनि पितु सम अति हित मोरी विनती करऊं तात कर जोरी सब विधि सोई करतव्य तुम्हारे दुख न पाव पितु सोच हमारे सुनि रघुनाथ सचिव संवादु भयहु सपरिजन विकल विषादु पुनि कछु लखन कही कटुबानी प्रभु बर जे बर अनुचित जानी सकुचि राम निज शपथ दिवाई लखन सुदेशु कही अजनि जाई कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु सही न सकहि सिय विपिन कलेशु जेहि विधि अवध पाव फिरि असिया सोई रघुवीर ही तुमहि करनीया न तरुणि पतय अवलंब विहीना मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना मझे ससुरे सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान तहाँ तब रही सुखे न सिया जब लगी विपति बिहान विनती भूप कीन जेहि भांति आरती सो की है जाति पितु संदेशु नहीं कृपना कृपा निधाना सियहि दीन सिख कोटिक विधाना सास ससुर गुर प्रिय परिवारु फिरहु त सब कर मिते खबारु सुनि पति वचन कहति वैदेही सुनहु प्राणपति परम स्नेही प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तजि रहति चाह किमिते की प्रभा जाई कहूँ भानु बिहाई कहा चंद्रिका चंडु तजि जाई पति प्रेममय विनय सुनाई कहति सचिव सन गिरा सुहाई तुम पितु ससुर सरि सहित कारी उतरु देव फिरि अनुचित भारी आरती बस सन मुख भयहूँ बिलगन मनावतात आरज्य जुत पद कमल बिनु बादी जहाँ लगी जात पितु वैभव विलास की मेडी था नृपमणि मुकुट मिलित पत पीठा सुख निधान अस पितु गृह मोरे पिय विहीन मन भावन भोरे ससुर चक्क वै कौशल राहु भुवन चारि दस प्रगत प्रभाहु आगे होई जेहि सुरपति लेहि दरद सिंहासनु आसनु देहि ससुर एतादृश अवध निवासु प्रिय परिवारु मातु समतासु बिनु रघुपति पद पदुम परागा मोहि के सपने हूँ सुखद न लागा अगम पंथ वन भूमि पहारा करि के हरि सर सरित अपारा कोल की रात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा सासु ससुर सन मोरि हुति विनय कर विपरिपाय
मोर सोचु जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाऊ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाता। नहीं मग श्रमु भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनु भोरे। सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी, भयहु बिकल जनु फणिमणि हानि। नयन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति कुलाना। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक सात हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन कीन्हे। मेते जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर्ख गवाई। रतुहा के उहय राम तन, हेरि हेरि ही नाही। देखि निषाद विषाद बस, धनु ही शीश पचिताही। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरि तीर आपु तब आए। मांगी नाव न केवत आना, कहिय तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मोरि कछु अहई। चुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते नत काठ कठिनाई। तरियहु मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उराई। एहि प्रतिपालहु सब परिवारु, नहीं जानहु कछु रसौर कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। पद कमल धोई चरा, नावन नाथ उतरई। चहु मोहि राम उतरी, मोहि राम राउरी आन। दशरथ शपथ सब सचि कहूँ, बरतीर मारहु लखनु पे। जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ। कृपाल पारु उतारी हूँ, सुन केवत के वैन प्रेम लपेटे अटपटे। बेहसी करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि नव नाव न जाई। विज्ञानु जल पाय पखारु, होत विलंब उतरहि पारु। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जेहि जगु की अति पगु दहि तोरा। पद नख सिर की देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करषि। केवत राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। आनि आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जलु पानी करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयहु लेहि मार। उतरि थार भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। केवत उतरि दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। पियहि किसिया जान निहारी, मन बुधुरि मन मुदित उतारी। कहेहु कृपाल लेहि उतराई, के
सेवत चरण गहे अकुलाय। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं किन्ह मजूरी, आजु दीन विधि बनि बरि दूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति वार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिरु धरि देवा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन जिया, नहीं कछु के बतुलेहि। विदा कीन्ह करुणायतन, भगति विमल बरु देहि। तव मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजि पार्थिव नायहु माता। सिय सुर सही करेहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबि मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करहु जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई सब विमल बारी बरबाणी। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोक पहोहि विलोकत तोरा, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमहि बरि विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बराई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कौशला आई। पूजहि सब मन कामना, सुज सुरहि जग छाई। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिया सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहेहु घर जाहु, सुनत सुख मुख बाहुर दाहु। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि तोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। जेहि बन जाई रहबर घुराई, परन कोटि मैं करि बिसुहाई। तब मोहि कहूँ जसि देवर जाई, सोई परिहरहु रघुवीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय सुहुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोषु विदा तब कीन्हे। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरिहि मात। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन्ह रघुनाथ। तेहि दिन भयहु वितपतर बासु, लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरि समीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। चतुर अगम गुरगार सुहावा, सपने हुनेहि प्रतिपच्छ ही पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलशु अनेक दलिन रणधीरा। संगमु सिंहासनु उति सोहा, चतुर अखत्य वट मुनि मनु मोहा। चवर जमुन उर गंग तरंगा, देखि होहि दुख दारिद भंगा। सेवहि सुकृत साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण मन, विमल गुण ग्राम। को कहि सकई प्रयाग प्रभाहु, कलुष पुंज कुंजर मृग राहु। असती रथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवीर दुख पावा। कह सिय लखन ही सीखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बराई। करि प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा। एहि विधि आई विलोकी वेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। सुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूजि जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोद न कछु कहि जाय, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई।
दीन असीच मुनीश उर अति आनंद अस जानी लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आनी कुशल प्रश्न करी आसन दीने पूजे प्रेम परिपूरण कीने कंड मूल फल अंकुर नीके दिए आनि मुनि मनहु अमीके सिय लखन जनु सहित सुहाय अति रुचि राम मूल फल खाए भय विगत श्रम राम सुखारे भरद्वाज मृदु वचन उचारे आजु सुफल तपु तीरथ त्याग आजु सुफल जप जोग विरागु सफल सकल शुभ साधन साजु राम तुम्हि अवलोकत आहु लाभ अवधि सुख अवधि न दूजे तुम्हारे दर्श आस गव पूजे अब करी कृपा देहु वर एहु निज पद सरिस सहज सनेहु करम वचन मन चारि छलु सब जब लगी जनुत तुम्हार तब लगी सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार सुनि मुनि वचन राम मुस्काने भाव भक्ति आनंद अधाने तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा कोटि भांति कही सब ही सुनावा सो बरसो सब गुण गण गेहो जहि मुनीश तुम आदर देहो मुनि रघुवीर परस पर नावहि वचन अगोचर सुख अनुभवहि यह सुधि पाई प्रयाग निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध उपासी भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दशरथ सुवन सुहाय राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित भये लहि लोयन लाहू देहि अशीष परम सुख पाई फिरे सराहत सुंदरताई राम कीन विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई चले सहित सिय लखन जना मुदित मुनि सिरुनाई राम सप्रेम कहु मुनि पाहि नाथ कही हम केहि मगनाहि मुनि मन बिहसि राम सन कहहि सगुम सकल मग तुम कहूँ अहि साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए सुनि मन मुदित 50 आए सभी न राम पर प्रेम अपारा सकल कहहि पगु दीख हमारा मुनि बटुचारी संग तब दीने निज बहु जन्म सुकृत सब कीने करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई प्रमुदित हृदय चली आई ग्राम निकट जब निकसहि जाय देखहि दर सुनारी अरुनारी धोहि सनात जन्म फल पाई फिरहि दुखित मन संग पथाई विदा किए बटु विनय करी फिरे पाई मन काम उतरी नहाई जमुन जल जो शरीर सम श्याम लसुनत तीर बासी नर नारी धाये निज निज काज बिसारी लखन राम सिय सुंदरताई देखि किरह निज भाग्य भराई अति आलसा बसहि मन माहि नाउ गाँव बोजत सकुचाहि जे तिन मुह भय बरिधि सयाने तिन करि जुगुति राम पहिचाने सकल कथा तिन सब ही सुनाई बनहि चले पितु आय सुपाय सुनि अस विषाद सकल पचिताहि प्राणी राय कीन्हे भल नाही तेहि अवसर एक तापसु आवा तेज पुंज लघु वंश सुहावा कवि लखित गति वेशु बिगारी मन क्रम वचन राम अनुगारी सजल नयन तन पुलकित निज इष्ट देहु पहिचाने परे उदंड जिमि धर मन शीत धर नितल दशा न जाई बखानी
राम स प्रेम पुलकी उरलावा परम रंग जनु पार सुपावा मनहु प्रेम उपमरा परमारथु देहु मिलत धरे तनु कह सब को बहुरी लखन पायहि सोई लागा लीन्ह उठाई उमगी अनुरागा पुनिसिय चरण धूरि धरि शीशा जननी जानी शिशु दीन अशीषा कीन्ह निषाद दंडवत तेहि मिलहु मुदित लखि राम सनेहि पियत नयन पुट रूप पीयूषा मुदित सुवासन पाई जिमि भूका ते पितु मातु कहूँ सिख कैसे जिन पथये बन बालक ऐसे राम लखन सिय रूप निहारी होहि स्नेह बिकल नर नारी तब रघुवीर अनेक विधि सकहि सिखावनु दीन्हि राम रजाय सुशीष धरी भवन गवनु तेहि कीन्हि पुनिसिय राम लखन कर जोरे समुनहि कीन प्रणाम बहोरी चले सिया मुदित दो भाई रवि तनु जाकई करत बराई पथिक अनेक मिलहि बग जाता कहहि सप्रेम देखि दो भ्राता राज लखन सब अंग तुम्हारे देखि सोचु अति हृदय हमारे मार्ग चले उपयो देहि पाए ज्योति सुझूत हमारे भाई आगमनु पंथु गिरि कानन भारी तेहि महु सात नारी सुकुमारी करि के हरि बन जाई न जाई हम संग चलहि जो आयसु होई जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई एहि विधि पूछहु प्रेम बस पुलक गात जल नैन कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि कहि विनीत मृदु बैन जयपुर गाँव बसहि मग माहि तिन्हि नाग सुर नगर जिहाहि देखि सकुचि केहि धरि बसाए धन्य पुण्य पशुहाए जहाँ जहाँ राम चरण जलिताहि आन अमरावती नाहि पुण्य पुंज मगनिकत निवासी तिन्हि सराहहि सुरपुर बासी भय भरि नयन बिलोकहि रामहि सीता लखन सहित धन्य श्यामहि जे सर सरित राम अबगाहि तिन्ह देव सर सरित सराहि जेहि तरु तरु प्रभु बैतहि जाई करहि कल्प तरुता सुबराई परसि राम पद पदुम परागा मानति भूमि भूरि निज भागा चाह करहि धन विबुध गण वर्षहि सुमन सिहाही देखत गिरि बन विहग मृग राम चले मग जाहि सीता लखन सहित रघुराई गाव निकट जब कीन्ह सिजाई सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी चलहि तुरत गृह काजु बिसारी रखाम लखन सिय रूप निहारी पाई नयन फलु होहि सुखारी सजल विलोचन पुलकत शरीरा जब भय मगन देखि दो वीरा बरनि न जाई दशाहित केरी लही जनु रंकहि सुरमणि तेरी एक ही एक बोली सिख ऐहि लोचन लाहु लेहु चन ऐहि राम ही देखि लयक अनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे एक नयन मग छवि उर आनी होहि शिथिल तनु मन बरबानी एक देखि बट चाह भली दासी मृदु तन पात कहहि गवाई निचुक समो गवनब अबहि की प्रात एक कलश भरी आनहि पानी आचय सात कहहि मृदु बानी सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखि राम कृपा सुशीतल विशेषी जानि समित सिय मन माहि धरि कविलंबु कीन्ह बट चाहि मुदित नगरि नर देखहि शोभा
रूप अनूप नयन मनुलोभा एतक राम सोहति पहुँचोरा रामचंद्र सुख चकोरा तरुण तमाल बरन तनु सोहा देखत कोटि मदन मनु मोहा दामिनी बरन लखन सुतिनी के निकसिक सुभग भावते जी के मुनिपत कीन्हक सेतु निरीरा सोहहि कर कमल निधनु तीरा जटा मुकुट शशिनि सुभग उरभुज नयन विशाल शरद परब विदु बदन बर लाल सत स्वेग खन जाल बरनि न जाई मनोहर जाहि शोभा बहुत थोरी मति मोरी राम लखन सिय सुंदरताई सब चित वही चित मन मति लाई स्थके नारी नर प्रेम पियासे मनहु मई मृग मृग देखि दियासे सिया समीप ग्राम तिय जाहि पूछत अति स्नेह सकुचाहि वार वार सब लागहि पाए न मृदु सरल सुभाय राजकुमारी विनय हम करहि तिय स्वभाव कछु पूछत दरहि स्वामिनी अभिनय चबहि हमारी बिलगुन मानव जाति गंवारी राजकुंवर दो सहज सलोने इनते लहि दूत मरकत सोने श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन शरद सरबर थिनाथ मुखो शरद सरोरुह नयन सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो महावीर बजरंगी पद गई रहो शरणागतो श्री हरि। इति श्रीमद् रामचरित्र मानसे मास परायण 16वां विश्राम संपूर्णम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कोटि मनोजल जावनिहारे सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे सुनि स्नेहमय मंजुल बाणी सकुचि सिया मन महु मुस्कानी तिन्हि विलोकि लोकति धरणी दुहु सकोच सकुचति बरबरनी सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी बौली मधुर वचन पिक बयनी सहज सुभाय सुभगत न घोरे नाम लखन लघु देवर मोरे बहुरी बदनु विदु अच्चल ठाकी पियतन चितई भोह करि भाकी खंजन मंजु तिरीचे नयनी निज पति कहे हुति हहि सिय सयनी भई मुदित सब ग्राम बटु तेरी रंग ही राय राशि जनु लूटी अति सप्रेम सिय पाय परी बहु विधि देहि आशीष सदा सुहागनी हो ही तुम्हा जब लगी मही अहिशीष पार्वती समपति प्रिय हो देवी न हम परचार बचो पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी जो एहि मार्ग फिर होरी दर्शनु देव जानु निज दासी लखे सिया सब प्रेम पियासे मधुर वचन कही कही परितोषे जनु कुमुदि निंदिनी कमु कौमुदि पोषे कन रघुवीर रुख जानी पूछे हुमांगु लोग ही मृदुबानी सुनत नारी नर भये दुखारी पुलकत गात विलोचन वारी मिता मोद मन भये मलीने विधि निधि दीन लेत जनु छीने समुझी करम गति धीरजु दीन्हा सोधि सुगम गुण गु तिन्ह कहि दीन्हा लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ
फिरत नारी अर अति पचिताहि दयहि दोषु देहि मन माहि सहित विषादु परस पर कहहि विधि कर तब उलटे सब वहि निपत निरंकुश नितुर निशंकु जेहि शशि कीन सरुज सकलंकु रुख कल्पतरु सागरु खारा तेहि पठये बन राजकुमारा जो पैहि हहि दीन बनवासु कीन वादि विधि भोग बिलासु ए विचार ही मगु बिनु पद त्राता लचे द्वादि विधि वाहन नाना ए मही परहि दासी कुसपाता सुभग सेज कृत सुज सुविधाता तरुबर बास इन्हि विधि दीन्हा धवल धाम रचि रचि समुकीन्हा जो न ए मुनि पट धरि जटिल सुंदर सुति सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बादि किए करतार जो एक कंड मूल फल खाहि वादि सुधादि असन जग माहि एक कहि ए सहज सुहाय आप प्रगट भय विधि न बनाए जहाँ लगी वेद कही विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी देखऊ कोजि भुवन दस चारि कहू अस पुरुष कहूँ असी नारी इन्हि देखि विधि मनु अनुरागा पटतर जोग बनावै लागा कीन बहुत श्रम एकुन आए तेहि ईर्षा मन अति दुराए एक कहि हम बहुत न जानहि आपु ही परम धन्य करि मानहि ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे जे देखहि जिह देखे एहि विधि कहि कहि वचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर किमि सरहि हरि मार्ग अगम सुति सुकुमार शरीर नारी स्नेह ओहि चकई साँझ समय जनु सोहि मृदु पद कमल कठिन मगु जानी गहबरी हृदय कहि बरबानी परसत मृदुल चरण अनुरागे सकुच ही महि जिमि हृदय हमारे जो जगदीश हहि बनु दीनु कसन सुसमय मारगु कीन्हा जो मांगा पाई विधि पाही ए रखियहि सखी आँखन माही जे नर नारी नय अवसर आए तिन सिय राम न देखन पाए सुनि स्वरूप भूजहि अकुलाई अब लगी गए कहाँ लगी भाई समरत धाई विलो कही जाए प्रमुदित फिरे जन मफलु पाई अबला बालक वृद्ध जनु करमी जहि पछिताही ओहि प्रेम बस लोग इमी राम जहाँ जहाँ जाही गाँव गाँव असी होई आनंदु देखी भानुकुल कैरव चंडु जे कछु समाचार सुनि पावहि ते कृपरानी दोष लगावै कहहि एक अति भल नर नाहु दीन हमहि जोई लोचन नाहु कहहि परस पर लोग लुगाई बाते सरल स्नेह सुहाई हे पितु मातु धन्य जिन जाय धन्य सो नगर जहाँ ते आए धन्य सो देशु शैलु बन गाँव जहाँ जहाँ जाहि पुण्य सोई खाऊ सुखी पायहु विरंचि रचितेहि हे जहि के सब भांति सनेहि राम लखन पठि कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई हे विधि रघुकुल कमल रवि मांगलु गन दुख देख जाहि चले देखत विपिन सिया सौमित्री द्रमेत आगे राम लखन बन पाचे तापस वेश विराजत काचे उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे बाहुरी कहाऊं चबि जसि मन बसई जनु मधु नदन मध्य रति रहई उपमा बहुरी कहाऊं जिय जाहि
जन बुध विदु बीचरो हनि से हाहि प्रभु पद देख बीच बीच सीता धरती चरण मांग चलत सबीता सिया राम पद अंकद हे लखन चलहि मगुदाहि न लाए राम लखन सिय प्रीति सुहाए वचन अगोचर किमि कहि जाए खग मृग मगन देखि छवि होहि लिए चोरी चित राम बटोरी जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिया समेत दो भाई भव भगुवागमनु आनंदु तेहि बिनु श्रम रहे सिराई अजसुता अजसु जासु उर सपने हो काऊ बसहु लखन सिय राम बटाऊ राम धाम पठ पायहि सोई जो पठ पाव कबहु मुनि कोई तब रघुवीर शमित सिय जानी देखि निकट बतु शीतल पानी तसी बसी कंड मूल फल खाई प्रात नहाई चले रघुराई देखे बनसल शैल सुहाय वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए राम दीख मुनि बास सुहावन सुंदर गिरि काननु जलु पावन सरनि सरोज विटप बन फूले गुंजत मंजु मधुपर समूले खग मृग विमल कोलाहल करहि विरहित भय धृत मन चहहि सुचि सुंदर याश मुनि रखी हर्षि राजीव नैन सुनि रघुबर यागमनु मुनि आगे आय सुलैन मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा देखि राम च विनयन जुराने करि सनमानु आश्रम ही आए मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंड मूल फल मधुर मंगाए सिया सौमित्री राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाय वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन हितहारी तब कर कमल जेरि रघुराय बोले वचन श्रवण सुखदाई तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा अस कही प्रभु सब कथा बखानी जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराऊ मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव देखि पाय मुनि राय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे अब कहूँ राउर आय सुहोई मुनि उपवे गुण पावई कोई मुनि तापस जिन्हते दुख लहई ते नरेश बिनु पावक दहई मंगल मूल विप्र परितोषु दहई कोटि कुल भूसुर रोषु अस जिय जानि कहिय सोई थाऊ सिया सौमित्री सहित जहाँ जाओ तार चिरुचिर पुरन तृणशाला बासु करऊँ कछु काल कृपाला सहज सरर सुनि रघुवर बाणी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कसन कहु अस रघुकुल केतु तुम ही पालक संतत श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजति जगु पालति हरति रुक पाई कृपा निधान की जो सहस शिशु अहिसु महिधरु लखनु सचराचर धनि सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचर अनी राम स्वरूप तुम्हारा वचन आगोचर बुद्धि बर अभिगत अकत अपार नेति नेति नित निगम कहे जुग जगु पखे न तुम देख निहारे विधि हरि शंभु जनाव निहारे तेउ न जानहि मरमु तुम्हारे
और तुम ही को जान निहारा, सोई जान ही जेहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई स्वाजाई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन। जान ही भगत भगत उर चंडन, चिदानंदमय देह तुम्हारे। विगत विकार जानि अधिकारी, नरतनु धरेहु संत कर काजा। कहु करहु जस प्राकृत राजा, राम देखि सुनि चरित सुहाए। जर मोह ही बंधु होई दुख सुखारे, तुम जो कहु करहु सब साचा। अस काचियह तस चाहिए नाचा। पूछेहु मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकु चाही। जहाँ न होहु तहाँ देहु कही, तुम ही दिखावहु जाहु। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचे राम मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। सुनहु राम अब कहहुँ निकेता, जहाँ बर बसु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि जाना। भरनि निरंतर दर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गुहरूरे। लोचन चाचक तिन्ह कर राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिनु जल हो ही सुखारी। तुम के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहस रघुनायक। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जिहा जाहु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु जिय जासु। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुहावा, सादर सासु लहई निज नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पत भूषण धरही। शीश नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। करहित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली माही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही समुदायी। सब करि मांगहु एक फलु, राम चरण रित होहु। तिन्हके मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन दोहु। काम को हमद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जयागत सोवत शरण तुम्हारे। तुम ही चारि गति दूसर नाही, राम बसहु तिन्हके मन माही। जननी राम जानहि पर नारी, देनु पराव विष के विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, देखत होहि पर विपति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदनु हमारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिन्हके बसहु, सिया सहित दो व्रात। तव गुण तजि सबके गुण गाहा, हेनु हित संकट रही। नीति निपुण जिन्ह कही जगलीका, घर तुम्हार तिन्ह कर मनुतीका। गुण तुम्हार सुमुझाई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वै देहि। जाति पाति धनुधर
विप्र परिवार सदन सुखदाई सब तज तुम ही रहई उरलाई तेहि के हृदय रहु रघुराई सरगु नरगु यप वरगु समाना जहाँ तहाँ देखी धरे धनु नाना करम वचन मन राहुर चेरा राम करहु तेहि के उर डेरा जाहि न चाहिय कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतरता सुमन सोरापुर निज गेहु एहि विधि मुनि बर भवन सुदुखाए वचन स प्रेम राम मन भाई कहि मुनि सुनहु भानुकुल नायक आश्रम कहूँ समय सुखदायक चित्रकूट गिरि कहूँ निवासा तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासा शैल सुहावन कानन चारु करिके हरि मृग विहग विहारु पुराण बखानी अत्रि प्रियानि जतप बल आनि सुरसरि धार नाव मंदाकिनी सो सब पात कपोतक डाकिनी अत्रि आदि मुनि बर बहु बधहि करहि जोग जप तप तन कसहि चलहु सफल श्रम सब कर करहु राम देहु गौरव वीरबरहु चित्रकूट महिमा अमित कहि महामुनि गाई आई नहाई सरित बर सिया समेत दो भाई रघुबर देखहु लखन भल घाटु करहु कतहु अब ठाहर ठातु लखन दीख पय उतरु कराला चहु दिशि फिरे धनुष जिमिनारा नदी पनच सर मम समदाना सकल कलुष कलिरा उर नाना चित्रकूट जनु अचल अहेरी सकुचैन घात ना मार मुठ भेरी अस कही लखन थाऊ दिखरावा तरु बिलोकी रघुवर सुख पावा समय राम मनु देवन दाना चले सहित सुरथ पित प्रधाना कोल की रात वेशु सब आए लचे परन तृण सदन सुहाय बरनी न जाहि मंजु दुई साला एक ललित लघु एक विशाला लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिरनिके सोह समदनु रवि मुनि वेश जनु रति तीरतु राजु समेत सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो महावीर बजरंगी पद गई रहो शरणागतो श्री हरि जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। तो यहाँ पर 70वें विश्राम प्राप्त कर लेते हैं। कथा क्रम के अनुसार चलें तो भगवान राम केवट को बुला करके गंगा के पार होते हैं। गंगा पार के पश्चात भगवान अपनी जटा बांध लेते हैं और सुमंत्र को वापस अयोध्या भेजते हैं। सुमंत्र ने बताया कि महाराज ने कहा 3-4 दिन इनको वन दिखा करके वापस ले आए, तो हे राम आप कृपया वापस चले, नहीं तो सीता जी को भेजे। राम ने सुमंत्र के द्वारा महाराज दशरथ को संदेशा भेजा कि 14 साल की अवधि को पूरा करके ही हम वापस आए। सीता माता ने अपनी ओर से संदेश में यह कह करके सुमंत्र को भेज दिया कि यद्यपि अयोध्या में सब प्रकार की सुख सुविधा और सुरक्षा है, लेकिन जहां राम नहीं वहां किस प्रकार की सुरक्षा, वहां किस प्रकार की सुविधा हो सकती है। इसलिए मेरे सुख सुविधा, मेरे सुरक्षा वन में है, क्योंकि मैं वन रामचंद्र जी के साथ हूं। गोस्वामी जी कहता है लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन कहा, लेकिन तुलसी ने कटु वचन की वर्णन नहीं किया, और महाराज दशरथ से ये कटु वचन ना बोलने के लिए राम ने सुमंत्र से निवेदन किया। राम आगे बढ़ते हैं और सुमंत्र रथ लेकर के वापस अयोध्या की ओर जाते हैं। आगे बढ़ करके वहां भगवान श्री राम
प्रयाग पहुंचते हैं। प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम मिलता है। भरद्वाज जी के आश्रम भगवान राम पहुंचे, भरद्वाज जी से भेंट करते हैं। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि एक तपस्वी जिनका नाम गोस्वामी जी ने स्वयं वर्णन नहीं किया, एक तपस्वी जो जिनके इष्ट देव स्वयं राम थे, वह रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए आते हैं। तत्पश्चात भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंचे। वाल्मीकि ने बड़ी धूमधाम से राम की स्वागत की और राम का सत्कार किया। वाल्मीकि के आश्रम पहुंच करके भगवान राम ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा कि आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाकर के निवास करूं। जब भगवान राम ने ऐसा प्रश्न किया महर्षि वाल्मीकि जी से कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने जवाब देते हुए कहा कि हे राम, आपके इस प्रश्न के जवाब में मैं कहूं, आप मुझे ऐसा एक जगह बताइए जहां पर आप नहीं रहते हैं। आप तो कण कण में निवास करते हैं, आप तो सब में निवास करते हैं, आप तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी नरलीला के आधार पे आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जाकर के निवास करूं। तब गोस्वामी जी के शब्द में महर्षि वाल्मीकि ने पूरा एक जैसे कहे पूरा लिस्ट बनाया कि भगवान राम कहाँ निवास करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि समय मिले तो आप पूरा इसका प्रसंग अनुवाद सहित पढ़ लेना, ताकि समझ में आए कि राम कहाँ निवास करते हैं, भगवान राम का वास कहाँ होता है। बड़ी सुंदर प्रसंग है गोस्वामी जी का कि राम कहाँ पर निवास करें। और शायद मैं आपकी ध्यान इसके ऊपर आकर्षित कर लूं कि महर्षि वाल्मीकि जी जो है वह भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे राम, आप उस जगह पे जाकर के निवास करें जो मतलब पूरा गोस्वामी जी ने पूरा वर्णन किया है, लेकिन एक चौपाई के ऊपर मैं आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम, आप जाकर के उस व्यक्ति के घर पे निवास कीजिए जिनके कान समुद्र के जैसा है। मतलब समुद्र की एक खासियत होती है, समुद्र की एक विशेषता होती है कि लहर आती है और लहर चले जाती है, आना जाना होता है। लेकिन यहाँ पर कान को समुद्र की तरह रखने की बात क्या है कि जो संसारी बातें हैं, जो संसार से संबंध है, सांसारिक बातें हैं, कोई आपकी निंदा करें, कोई आपकी खुशामद कर लें, कोई आपकी बुराई कर लें, समुद्र की तरह सुनो, इस कान से निकल करके उस कान से निकाल दो। लेकिन कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, जो आपकी कथा में रुचि रखते हैं, आप उनके घर पे जाके निवास करें। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहता है कि हे राम, आप वहां जाकर के निवास करें जिस घर में नित्य निरंतर आपकी कथा श्रवण किए जाते हैं, जिस घर में भोजन करने से पहले वो भोजन आपको अर्पण करके खाया जाता है, जिस घर में जैसे कहे प्रसाद के रूप में पाया जाता है भोजन, उस घर पे आप जाकर के निवास करें। ऐसा गोस्वामी जी ने पूरा लिस्ट बनाया है। आप इसको पाठ कर लीजिए ताकि समझ में आए कि राम का निवास कहाँ होता है। यद्यपि हमारे कर्मकांड, हमारे पूजा पाठ के अनुसार भगवान मंदिर में होता आदि, ये भी सही, अपनी जगह सही है, लेकिन भगवान का निवास स्थान कहाँ होता है, ये गोस्वामी जी ने यह वाल्मीकि के इस प्रसंग में वर्णन किया हुआ है कि जहां आपकी कथा सुने जाते हैं, जहां परनिंदा नहीं होते हैं, जहां प्रसाद जहां भोजन आपको चढ़ा करके प्रसाद के रूप में पाया जाता है, उन जगहों पे आप जाकर के निवास करें। शायद मैं ऐसा कहूं कि राम मंदिर में वास करें। जैसे कबीर साहब ने वर्णन किया है कि मैं तो मंदिर में नहीं मिलता हूं, न मस्जिद में मिलता हूं। कबीर साहब कहता है कि भगवान न मंदिर मस्जिद में मिलता है, भगवान वहां निवास करते हैं जहां उनका भक्त होता है। तो इसलिए वाल्मीकि ने पूरा लिस्ट भगवान राम को दिया कि वो कहाँ निवास करें। फिर कथा को दिशा देने के लिए तब भगवान राम ने कहा, भगवान राम से महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप जाकर के चित्रकूट में निवास कीजिए। वहां पर आपको
अत्रि मुनि का आश्रम मिलेगा, वहां अत्रि मुनि से आपका भेंट होगा, इसलिए आप जाकर के चित्रकूट में निवास करें। और भगवान राम जो है चित्रकूट मतलब जो महर्षि वाल्मीकि ने बताया, तब गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई आई नहाए सरित बर सिया समेत दो भाई। कि भगवान राम के सामने महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट की महिमा गाए और चित्रकूट की जो प्रभाव है उनको भगवान राम को समझाया। चित्रकूट अपने आप में एक बहुत विशेष, जैसे कहे मानस की एक बहुत विशेष पड़ाव भी है, और चित्रकूट में ही राम और भरत का मिलन होता है। साधु भरत चित्रकूट में ही आकर के भगवान से भेंट करते हैं। और चित्रकूट के निकट में मंदाकिनी बहती है, तो भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सभी ने मंदाकिनी में स्नान किया, और मंदाकिनी में स्नान करके भगवान राम जो है अब चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान चित्रकूट पहुंच जाते हैं, पूर्ण कुटी बनाया, और गोस्वामी जी कहते हैं कि एक सुंदर सी जगह देख करके रघुवर कहे हो लखन भल घातु करहु कतहु अभ तहर ठातु। कि हे लक्ष्मण, ये जगह सही है, यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था किया जाए, यहाँ पर पूर्ण कुटी बनाया जाए, यहाँ पर कुटिया बनाए और यहाँ पर हम निवास करें। चित्रकूट जनु अचल सने सुकुचाई न घाट पर मार मठेरे। और चित्रकूट में भगवान निवास करने लगे, और गोस्वामी जी की ये जो कथाक्रम है यही पर विराम लेते हैं। अब वहां तो सुमंत्र रथ लेकर के वापस अयोध्या जी जाते हैं, और अयोध्या में अब महाराज दशरथ को पूरी खबर देना है कि राम तो 14 साल से पहले आने से रहा, राम तो नहीं आएगा। इसलिए अब महाराज दशरथ को ये सारी सूचनाएं देनी है। कुछ क्षण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को चित्रकूट से निकाल करके वापस अयोध्या जी में ले आते हैं। आगे की कथा में हम पुनः एक बार फिर अयोध्या में जाकर के मतलब पुनः अयोध्या में कथा चलेगी। और आप जानते ही हैं दशरथ जी की खबर पाने के पश्चात फिर दशरथ की मृत्यु आदि पूरे प्रसंग आगे जो है गोस्वामी जी लिखते हैं। कल हम लोग 18वें विश्राम तक पाठ करेंगे। आज इसको मैं यही विराम देता हूं। आज का सत्संग यहीं पर विराम लेते हैं। कल बराबर रात्रि के 8:15 बजे, ध्यान रहे, कल बराबर रात्रि के 8:15 बजे 8:15 कल हम लोग अपना ये मास पारायण को आगे बढ़ाएंगे और 18वें विश्राम तक हम लोग पाठ करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि कल भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बस आपसे निवेदन करूं, जो मैंने कल कहा था, आज से तुलसीदास सप्ताह आरंभ हुई है, जो रविवार तक जाएगा। ये पूरे सप्ताह हम गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित करते हैं, क्योंकि रविवार को तुलसीदास जी की जयंती हम लोग मनाएंगे। इसके निमित्त मैंने आपसे निवेदन किया कि आप अपने फेसबुक के ऊपर ऐसा कोई चौपाई तुलसीदास जी का, जहां तुलसीदास शब्द या तुलसी, कवि तुलसी, दास तुलसी, जो भी मतलब इन सब मिला जुला शब्द मिले, जिसपे तुलसीदास जी का नाम हो, आप अपने फेसबुक पे पोस्ट करके श्री हरि सेवा संस्था को टैग कीजिए, श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज को टैग कीजिए। ऐसे करके हम गोस्वामी जी को ये सारे चौपाई अर्पण कर रहे हैं और गोस्वामी जी को सम्मानित कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता है। आज मैंने थोड़ा देखा, 1-2 भक्तों ने पोस्ट किया हुआ है, 1-2 चौपाई, अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि और भी लोग करें। ऐसा करके आप मानस का स्वाध्याय भी कर रहे हैं, गोस्वामी जी को समर्पित भी कर रहे हैं, गोस्वामी जी को सम्मानित भी कर रहे हैं। और ये भी याद रखें, स्मरण रहे, ये जो मास पारायण के अंतर्गत हम लोग पाठ कर रहे हैं, मानस का अध्याय कर रहे हैं, ये शब्द अभिषेक है भगवान शंकर का। मंत्राभिषेक तो मंदिर में हो रहे हैं, जलाभिषेक आदि मंदिर में हो रहे हैं, लेकिन मास पारायण के अंतर्गत हम शब्द अभिषेक भगवान शिव का कर रहे हैं। शब्दों के द्वारा हम शिव जी की अभिषेक पूजा कर रहे हैं। सो आपसे मैं निवेदन करूं, जिन्होंने किया, हो सके तो आप प्लीज कल भी और संडे तक रोज एक चौपाई पोस्ट करते रहें। और बाकी जिन्होंने नहीं किया होगा, मैं आपसे निवेदन करूं कि मानस की एक चौपाई खोजिए जहां तुलसीदास शब्द आता है, उसको लिख करके अपने फेसबुक पेज पे टाइप कीजिए और उसको
टैग कर लें ताकि सब लोग इन चौपायों का आनंद ले सके। चलिए आज की सत्संग यहीं पर विराम लेते हैं। अंत में हम भगवान शिव की आरती गाएं। आज सोमवार का दिन है, चलिए महादेव की आरती गा करके हम आज की सत्संग को विराम देते हैं। भगवान शिव की आरती करें। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभां श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यं शिवं सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। आज की सत्संग यही पर विराम ले रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि कल भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस मास पारायण को हम आगे बढ़ा करके 18वें विश्राम तक हम लोग पाठ करेंगे। और जैसे मैंने बताया, कल कथा वापस अयोध्या जी में पहुंचेंगे और कथा के अंतर्गत फिर दशरथ की मृत्यु आदि की प्रसंग चलेगी। आप कृपया कल भी हमसे जुड़े रहिए और ध्यान रहे, कल हम लोग रात्रि के 8:15 बजे शुरू करेंगे। 8:15 बराबर हम लोग कल शुरू करेंगे 18वें विश्राम तक। चलिए आज की सत्संग यहीं पर विराम लेते हैं। आप समूह को कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि, साधुवाद। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपकी सुरक्षा में ही हम सबकी सुरक्षा है। साधुवाद। जय श्री हरि।